देश भर में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और दिवाली के आसपास तंत्र मंत्र विद्या में उल्लू की खून का और उसकी तमाम चीज़ों का नाखून वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दिवाली के आसपास उल्लू के शिकार की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। इसको लेकर के उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल सतर्क रहता है। इस बार दिवाली करीब है और काफ़ी इनपुट्स हैं कि कुछ शिकारी जंगलों में पहुंच सकते हैं। उनको रोकने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ हैं रंजन कुमार मिश्रा जी। जानते हैं उनसे कि किस तरह से इस बार उल्लुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। सर, उल्लू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है वाइल्ड लाइफ के लिए और हर साल उसके ऊपर खतरा मंडराता है दिवाली के आसपास, तो इस बार क्या तैयारी है आपकी? जैसे आपने पहले कहा ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीसीज है फॉरेस्ट के लिए, लेकिन मैंने इसके फॉरेस्ट के साथ साथ मैंने ये कहूँगा कि ये एग्रीकल्चर जो करते हैं हमारा काश्तकार, उनका ये बहुत बड़ा फ्रेंड है और वो भी उसके भी फ्रेंड है जो हमारा ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। मतलब ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है क्योंकि रोडेंट्स को से हमको प्रोटेक्ट करता है। जंगल में भी रोडेंट्स का पॉपुलेशन ना बढ़े ताकि प्राकृतिक रूप में संतुलन बनाए रखे, उसके लिए करता है। और तीसरा, आपने जैसा कहा कि माँ लक्ष्मी जी का वाहन है और हम उसी को ही दिवाली का टाइम पे हमने यूज़ करते हैं कि हमको माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। ये बहुत बड़ा एक विसंगति है। हम उसके ऊपर ज़्यादा लोगों को फोकस करना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी को अगर उन्हीं का वाहन के बलि चढ़ाया जाए या उसका कोई अंग का इस्तेमाल किया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। एक तरफ तो उस प्रकार का हमने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक सुपरस्टिशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। तो हमने ये कर रहे हैं इस बार कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमने लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जिसने भी इस प्रकार का कार्यवाही कर रहा है तो उसको वाइल्ड लाइफ एक्ट में उसके ऊपर एकदम सख्ती से सख्ती उसको जो प्राविधान है उसके तहत कार्रवाई करने के लिए हम करेंगे। हम आपको बताइए ताकि उन लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई कर सकें। और हमारा जो स्टाफ है उनको भी कहा गया है कि एंटायर उत्तराखंड में, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड एरियाज़ का बाहर भी हमारा काफ़ी उल्लू प्रजाति पाया जाता है क्योंकि हमारा उत्तराखंड में लगभग 44% ट्री कवर है। जैसे 71% तो फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उल्लू कहीं भी जाता है, उसके लिए तो कोई सीमा नहीं है। तो हमने ऐसा कर रखा है कि पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर निगरानी रखेंगे कि इस प्रकार के उल्लू के ऊपर कोई भी त्रासदी ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली माना जाएगा कि ये हमारा जो कृषक बंधु है उनके ऊपर भी हमने एक अन्याय कर रहे हैं एवं माँ लक्ष्मी जी का भी हमने उनका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार का कृत्य करते हुए। तो इसको बताने के लिए हमने अभी 7-8 दिन पहले एक रेगुलर जो हमारा होता है लोगों को जागरूक करने के लिए और वन विभाग को सतत रूप से प्रयास करने के लिए हमने ऑलरेडी जारी कर चुके हैं और स्थानीय पेपर्स में भी काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें भी आ रहा है, आज भी आ रखे हैं। तो मैं तो इसमें संतुष्टि तो नहीं करूँगा क्योंकि हमारा सतत प्रयास लगेगा। केवल दीपावली नहीं, दीपावली के बाद में भी उल्लू के ऊपर कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ें रुक जाए। तो हमने पूरी साल भर के लिए इस चीज़ को रखेंगे कि उल्लू प्रजाति के ऊपर इस प्रकार का किसी भी प्रकार कोई अन्याय ना हो। अच्छा सर, इस दौरान जो ये पूरा रहेगा 2-4 दिन, इस दिन जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी जाती हैं। इस बार छुट्टियों को लेकर के क्या आपने आदेश दिया है? बिल्कुल, हमारा जो डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, इसके अलावा हमारा जो DFOs हैं रिजर्व फॉरेस्ट जिन्होंने देखते हैं, इनको कहा गया कि अति आवश्यक ना हो तो किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। तो सामान्य रूप से जो छुट्टी मिलेगा जो है सुविधा, उसको हमने उसको रोक दिया गया है। जिसका अति ज़रूरत पड़े, कोई मैंने फैमिली का प्रॉब्लम्स हो गया या कोई हेल्थ का हुआ, तो उसको हमने अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करने के बाद ही छुट्टी देंगे। क्योंकि इस समय पे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि दिवाली लोग अच्छी तरह मनाएं और हमने दिवाली से जिन जानवर के ऊपर खतरा हो सकता है उसको रोके। मैं आपका चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, केवल उल्लू नहीं, हमारा दिवाली का समय पे भी हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कुछ लोग शायद ये गलत में होंगे कि हमको छुट्टी हो जाता है तो फॉरेस्ट में कोई होगा नहीं, तो शिकार का संभावना हो जाता है। तो इसके लिए हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो मेरा जो डायरेक्शन था उसके हिसाब से उन्होंने निकाल चुके हैं कि इसमें सतत गश्त होगा। अति आवश्यक पड़ने पर छुट्टी दिया जाएगा, नहीं तो छुट्टी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का रेस्पाइट नहीं मिलेगा, छुट्टी प्रतिबंधित है। सर, कुछ इनपुट्स हैं आपके पास के जो शिकारी लोग हैं इस दौरान आने की कोशिश करते हैं इस इलाके में? नहीं, मैं तो ये मीडिया के द्वारा तो नहीं बताऊंगा,
लेकिन हमारे पास छूट मूट आता है इस प्रकार की, जिसको हमने तुरंत रोकने के लिए इसका प्रयास करते हैं थ्रू आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो होते हैं, हमारा मुखबिर काफ़ी है उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आपका प्रत्येक मूवमेंट के बारे में हम जानते हैं, तो इस प्रकार कृत्य बिल्कुल मन ना करें, क्योंकि आज लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा दंडित होना पड़ेगा। इसमें जो दंडित होता है साधारण तो सोशल बॉयकॉट भी हो जाता है कि जो होते हैं जानवर, निरीह जानवर जिसका होते हैं, जो कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको मारना बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इसका आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के तमाम फॉरेस्ट कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं दिवाली के सीज़न को देखते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उल्लू को लेकर के शिकारी सतर्क हो जाते हैं, उनकी तमाम मूवमेंट्स पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़र है और उनका जो सर्विलांस है लगातार उनके मूवमेंट्स पर नज़र रखे हुए है। अगर वो कोशिश करते हैं उत्तराखंड के जंगलों में आने की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। देखिए, दीपावली के आसपास जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं वो उल्लू का काफ़ी शिकार करते हैं और ये अंधविश्वास के चलते होता है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उल्लू हमारी जो पारिस्थितिकी का उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है और ख़ास तौर से किसानों का मित्र भी है वो, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वन विभाग इस पर काफ़ी मुस्तैदी से देख रेख करता है। मुझे लगता है कि इसको रोका जाना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.